अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं सैयद शफकत हुसैन जी। आज जो कुछ हुआ ज़मान पार्क में, यकीन करोगे ऐसा गुमान गुजरा, ऐसा लग रहा था एक वक्त के लिए कि जैसे फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों पर ये इजरायली फ़ौज जो है वो दावा बोल गई है, उस चढ़ाई कर रही है, उस पर जुल्म कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कश्मीर में कश्मीरियों पर भारतीय फ़ौज ने हमला कर दिया है। कुछ जैसे दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता, वो हरकत जो है आज ज़मान पार्क में देखने को मिली है। वो कुछ देखने को मिला है। बच्चों को नहीं बख्शा, औरतों को नहीं बख्शा, जहरीली शेलिंग गैस फेंका गया है, टीयर गैस, लाठी चार्ज, गाड़ियां तक तोड़ दी, बच्चों की, औरतों की इज्जत को तार तार कर दिया है। यहां तक के यकीन जानो कि एक वक्त ऐसा आया कि हम दिल खून के आंसू रोने लग गया। हमने ये सोचा कि हम पर कोई दुश्मन ने हमला कर दिया, लेकिन नहीं, वाकई ही महसूस हुआ और करवा रही है ये रियासत, ये इस्टेब्लिशमेंट के हम ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम हैं। जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम जो समझते हैं हम आज़ाद है, लेकिन आज़ाद नहीं। जब जब इनकी फ़िरौनियत के ख़िलाफ़ कोई खड़ा होगा वो यही हाल ये करेंगे। मॉडल टाउन का वाक़या आप लोगों के सामने गुजरा है, उसका कुछ भी नहीं बना। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, उसका कुछ भी नहीं बना। सिंध में लाखों वडेरे जो है गरीब गुरबा हारियों को मार देते हैं, उनका कुछ नहीं बनता। यहाँ पर कोई अमीर का बेटा किसी गरीब को कत्ल कर दे, उसका कुछ नहीं बनता। एक जासूस रेवन डेविस सरेआम 2 बंदों को गोली मार दे, उसका कुछ नहीं बना। इस मुल्क में कानून नहीं, 70 सालों से हम गुलाम हैं। बड़ा खुशी थोड़ी सी महसूस हुई थी। जनरल आसिम साहब, बड़ी खुशी हो रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई हाफिज़ कुरान आया, जर्नल आया, इसके दिल में हिदायत होगी, अल्लाह की हिदायत होगी। ये कुछ बोलेगा, उन गरीबों के लिए बोलेगा जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पा रहे हैं, उन गरीबों के लिए बोलेगा जो भूख की वजह से अपने बच्चों को मार रहे हैं, उन मजलूमों के लिए बोलेगा जो बेगुनाह मर रहे हैं, जिनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए बोलेगा जो ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो करप्शन करके मुल्क पाकिस्तान को लूटा है, जिन्होंने गरीब को लूट लिया है, जो मुल्क पाकिस्तान की खुददारी, खुद मुख्तियारी सालमियत को दाव पे लगा दिया, असासे तक बेच दिए हैं, अपने जायदादें बाहर मुल्क उसमें इजाफा हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ बोलेगा। जनरल आसिम साहब, हम लोगों को तवक्को थी, हम लोग सोच रहे थे कि इस तरह कुछ होगा कि जनरल बाजवा के जो गलती, जो उसने गद्दारी की है, उसको आकर मेंटेन करेगा, अपने फ़ौज की कम से कम इज़्ज़त और बका को मेंटेन करेगा, लोगों के दिलों में फिर लाएगा और कुछ अच्छे इक़दाम करेगा। लेकिन अफसोस कभी मुंह नहीं खुल रहा था इन चीज़ों को देखते हुए, इस जुल्म को, इस हालात को, इस मुल्क पाकिस्तान की मैशियत को, गरीब के हालात को देखकर मुंह नहीं खुला। लेकिन मुंह खुला तो ऐसा लग रहा था कि स्पोक्स पर्सन है पीडीएम का, मैशियत बहाल हो रही है, अब मुल्क तरक्की करेगा। तो ये जो बोला तो वो पीडीएम के लिए बोला, मतलब ये कि जो बाजवा रेड लाइन कायम कर गया, ये उसके ऊपर कायम दायम उसकी जो है हिफाजत के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये हर इकदाम ये भी करना चाहता है। इसमें कोई अच्छाई नहीं नज़र आ रही। आज जो हुआ ज़मान पार्क में, क्या ये एक्शन नहीं लिया जाएगा? मुल्क के अंदर जिस रियासतों में जब फ़ौज का काम होता है आवाम की हिफाजत करना, मुल्क कौम की हिफाजत करना, उनका दिफा करना, उन पर जुल्म हो रहा है तो एक्शन लेना। आज जो ज़मान पार्क में हुआ, इस पर कुछ बात होनी चाहिए थी। हमें तो तवक्को है कि इस पर कुछ बात की जाएगी, लेकिन हमारे जनरल आसिम मैशियत और पीडीएम की तारीफ़ और उसकी मैशियत बहाली की जो है झूठे गुन गा रहा है। अगर मैशियत बहाल है, जनरल आसिम साहब मुझे ये बताओ कि गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं मुहैया, बेरोज़गारी क्यों आम है, क्यों गरीब अपने बच्चे मार रहा है, क्यों महंगाई का पहाड़ हम पे टूटा हुआ है, क्यों पेट्रोल की कीमतें, आटा किधर, चीनी किधर, गरीब के पहुंच से दूर किराएदार आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा रहा है, बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा, कहाँ क्या करेगा? ये मैशियत हमें नहीं चाहिए। ये मैशियत रखो अपने पास। इससे पहले भी ISPR का तुम्हारा जो बता गया कि मैशियत अब बहाल होती हुई नजर आ रही, स्टॉक एक्सचेंज चढ़ रहा है। तुम्हें क्या ये नज़र नहीं आ रहा कि गरीब का बच्चा भूखा मर रहा है? तुम्हें क्या ये नज़र नहीं आ रहा कि जुल्म का पहाड़ तोड़ रहे हैं? एक काफर दुश्मन भी इस तरह नहीं करता जो आज ज़मान पार्क में हुआ। क्या मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या ये इसी तरह चलेगा? नहीं चलेगा।
ये रियासत इस तरह नहीं चलेगी जनरल साहब। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, मैं कसम खुदा की तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम हो ए मेरे पाकिस्तानियों, ओ वो बाशऊर पाकिस्तानी जिनके दिल में इंसानियत है, मुसलमानियत है, खड़े हो जाओ। चाहे वो फौज में, चाहे वो पुलिस में, चाहे वो किसी इदारे में भी हो, मुल्क पाकिस्तान को बचा लो मेरे पाकिस्तानियों। मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी ज़िंदगी है, हमारी नस्लों के मुस्तकबिल है। नहीं तो ये जिस हालत, जिस ट्रैक पे ये जा रहे हैं, जिस तरह ये चल रहा है सिलसिला, ये ग़ुलामी, अगर आप चाहते हो कि ये ग़ुलाम ही हमारे नस्लें भी इस तरह की ग़ुलाम रहे कि जब कोई बोले, अच्छा बोले, सच्चा बोले, वो तबाह हो जाएगा, उसका बच्चा मारा जाएगा, उसका बच्चा जब भी हक के राह पे चलेगा वो उसकी बुरी ज़िंदगी समझ लो, उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। मैं उन माँ बाप से कहता हूँ जो अपने बच्चों को कहते हैं हक सच पे चलो, हक सच की सुनो, हक सच का आलम बुलंद करो, और जो करो वो कुरान और सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारो। तो वो लोग, वो माँ बाप जो है वो घबराए हुए, वो परेशान है, वो परेशान है कि कल हमारा बच्चा अगर चल पड़ा हक सच की राह पे, वो चोरी नहीं करेगा, दो नंबरी नहीं करेगा, गद्दारी नहीं करेगा, झूठ बोलेगा, प्रोपेगेंडा, ये गंदे गंदे फिरौनियत के सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, तो उसके साथ क्या होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, खुदा के लिए इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान की बात नहीं करता हूँ, मेरे लीडर की बात छोड़ो, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए निकलो मेरे पाकिस्तानियों। हम ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम है, ग़ुलाम है इस कंपनी के, इस फिरौनियत के, डल्टी हैरी के, अदालतों में बैठे हुए उन जजों के जो गलत फ़ैसले कर रहे हैं, पुलिस में जो घटिया किस्म की अशराफिया फिरौनियत बर्पा जिन्होंने किया है, इन सब से अगर बचना है, इस गंदे सिस्टम से बचना है, तो अपने निज़ाम के लिए निकलो। डरो मत, मरोगे एक ही दफ़ा मौत आती है, मौत कुत्ते की भी आती है, मौत बेड पर भी लेटे लेटे आ जाएगी। मौत, उस अजीम मौत को आप दिल से लगा लो जो आपको अपने हक के रास्ते पर चलते हुए मर जाओगे, उसमें अल्लाह आपसे राज़ी होगा। आज ज़मान पार्क में बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, एक जान का, एक मासूम मज़लूम जान जो है गई, पुलिस की तशद्दुद के निशाना बनी, और कितने ज़ख्मी हैं, कितने बुढ़े, औरतें, बच्चे ज़ख्मी हैं। इन सब का हिसाब देना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, इन सब का हिसाब लेंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगेगा। हम हक ले के रहेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों को हमारा हक देना पड़ेगा। हम आप लोगों की फिरौनियत से आज़ादी बहुत जल्द हासिल करेंगे। आज जनरल आसिम साहब, अब भी वक्त है, कुछ अकल के नाखुन लें। अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।